लिए कभी भी दुआ करना तो ये नहीं कहना है अल्लाह मुझे मालदार बना दे, ना कभी ये नहीं कहना है अल्लाह मुझे अमीर बना दे, बल्कि दुआ करना तो यूं कहना है अल्लाह मुझे गनी बना दे, गनी बना दे। जब गनी बनाएगा मौला तो तुम्हारे अंदर हिर्स नहीं रहेगी और की, और साथ ही तुम्हें देने की भी अल्लाह ताला साथ में कुव्वत अता करेगा। बहुत हमने देखे हैं, सदका करने वाले भी बहुत देखे हैं, खैरात करने वाले, मस्जिद को 5 रुपये का चंदा दे करके भी लोग एहसान जताने वाले बहुत सारे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग राह खुदा में गिन गिन करके निकालते हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है सारी नोटों में अगर कोई नोट टेप चिपकी हो तो मस्जिद में डाल दें। ये हमारे खैरात करने के जज्बे हैं। लोगों को हमने देखा है फुकरा और मसाकीन के साथ क्या सुलूक है। घर पे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आए मेरे अजीजों, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी पाक का एक और खासा है जो सबसे ज़्यादा मशहूर है। उस्मान का नाम जब भी आता है तो गनी उसके साथ जुड़ के आता है, कोई सिंगल नाम नहीं लेता। उस्मान गनी क्या कहते हैं? उस्मान गनी। उनके माँ बाप ने गनी नाम नहीं रखा, या अल्लाह ने बना दिया। गनी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा माल वाला, जो अल्लाह की राह में खैरात करता हो। ये नहीं कि कुत्ता बन करके माल पे बैठ जाता हो, सांप की कुंडली मार करके जिस तरह कुछ लोग माल पे बैठते हैं, उनको गनी नहीं कहा जाता, उनको मालदार कहा जाता है, अमीर कहा जाता है। गनी वो होता है जो मजीद की लालच नहीं करता और जितना आए वो अल्लाह की राह में देने को पसंद करता। इसीलिए कभी भी दुआ करना तो ये नहीं कहना है अल्लाह मुझे मालदार बना दे, ना कभी ये नहीं कहना है अल्लाह मुझे अमीर बना दे, बल्कि दुआ करना तो यूं कहना है अल्लाह मुझे गनी बना दे, गनी बना दे। जब गनी बनाएगा मौला तो तुम्हारे अंदर हिर्स नहीं रहेगी और की, और साथ ही तुम्हें देने की भी अल्लाह ताला साथ में कुव्वत अता करेगा। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जूदो सखा, आपकी गिना का हाल तो ये था, अल्लाह अकबर। एक ही खाली मैंने हिसाब बताया था तो लोगों की हैरत से बाँछें खिल गई। मालूम है दान करने वाले बहुत हमने देखे हैं, सदका करने वाले भी बहुत देखे हैं, खैरात करने वाले, मस्जिद को 5 रुपये का चंदा दे करके भी लोग एहसान जताने वाले बहुत सारे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग राह खुदा में गिन गिन करके निकालते हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है सारी नोटों में अगर कोई नोट टेप चिपकी हो तो मस्जिद में डाल दें। ये हमारे खैरात करने के जज्बे हैं। लोगों को हमने देखा है फुकरा और मसाकीन के साथ क्या सुलूक है। घर पे दरवाजे पर आया फकीर, शोर घर में से बोलता है कल रात का बचा हुआ है, फेंकने से अच्छा है फकीर को दे दो। यही तो खैरात का जज्बा है ना। कभी ये नहीं कि बिरयानी बनी है उसमें से पहला लुकमा किसी फकीर को खिलाते हैं, नहीं, ये जज्बा नहीं। बच गया तो मदरसे के बच्चों को खिला दो, फकीरों को खिला दो, और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि हम तो बड़े सखी हैं, 30 मारखा हैं। कहाँ के सखी हैं? ये इसको सखावत नहीं कहते, अपने कचरे को किसी की झोली में डाल करके तुम सखावत कहते हो। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आओ, अल्लाह अल्लाह, इनकी शान में अल्लाह ने आयतें नाजिल कर दी कुरान में, एक दो नहीं कई आयतें आई हैं। जंगे तबूक का मौका है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे हैं, है कोई जो अपने माल से इस राह खुदा में खर्च करे, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए जा रहे, माल की बहुत ज्यादा कमी है, कोई अपना माल देगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त खड़े हुए और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से 1000 ऊंट। कितने? 1000 ऊंट, और उसके साथ साजो सामान भी, और 1000 दिरहम भी। तवज्जो चाहता हूँ, 1000 ऊंट और उसके साथ, ऊंट का तज़किरा कर रहा हूँ। हमारे मुल्ला बाड़े वाले तो जानते होंगे ऊंट ज़बा किया है इन्होंने, कितनी कीमत का आया होगा, रेट तो मालूम होगा ना, वो रेट जहन में रख लें। कुर्बानी में ऊंट लाया गया था, और यहाँ पर भी ज़बा होने वाला ऊंट जाहिर सी बात है उस कीमत का नहीं जो अरब की नस्ल का ऊंट होता है। खैर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस्मान पर जन्नत वाजिब हो गई। दोबारा खड़े हुए कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से 1000 और 1000 ऊंट और 1000 दिरहम भी साथ में।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब इसके बाद कोई भी अमल उस्मान को जन्नत से जाने से रोक नहीं सकता। हज़रत उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी तरफ से 1000 और। ये ऐसे नहीं है जैसे 20 लाख बोल देते हैं। हाँ, ऊपर से कुर्सी पे बैठ करके कह दे 15 लाख खाते में आएंगे, ऐसी दान नहीं है ये। तवज्जो चाहता हूँ, वो ऐसा दान नहीं। 20 लाख करोड़ कोरोना के जमाने में सब पूरे इंडियन कहाँ है भाई, पता ही नहीं। ये सिर्फ वैसी ही है, कानों को खुश करने की बात है। तुम खुश होते हो ना इस बात से, ठीक है, खुश होते रहो। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कानों को खुश करने के लिए ऐलान नहीं करते थे। कानों को खुश करने की बात नहीं, रियल में 1000 ऊंट कहा तो उसी वक्त मैदान में हाजिर भी किया। 3000 ऊंट लेकर के आए। कैलकुलेशन करके कल मुझे बताना, इस जमाने में अभी ऊंट की कीमत 1 लाख के ऊपर है। और उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ऊंट राहे खुदा में दिए थे वो अरब के सबसे कीमती ऊंट थे। उनकी कीमत अगर आज की कीमत के हिसाब से ही हम मान लें, 1 लाख का अगर एक ऊंट आता है तो 3000 ऊंटों की कीमत क्या बनती होगी? 3000 ऊंटों की कीमत क्या बनी होगी? कभी आपने सोचा? 1 लाख एक ऊंट का भी हो, कल कैलकुलेशन करना, थक जाएगा तुम्हारा कैलकुलेटर। और इतना ही नहीं, 1000 दिरहम जो उस जमाने में थे, आज के दिरहम जो यूएई का दिरहम है उसको नहीं कैलकुलेट करना। ये दिरहम नाम है, ये नोट है, ये कागज का टुकड़ा है। उस जमाने में जो दिरहम होता था वो चांदी का सिक्का होता था, चांदी का टुकड़ा। तो बाज लोगों ने उसका वजन देख करके इस जमाने की वैल्यू निकाली। 1000 दिरहम की कीमत कितनी होती होगी, वैल्यू कितनी होगी? तो लोगों ने कैलकुलेशन करके बताया 1 अरब 16 करोड़। अल्लाहु अकबर, 1 अरब 16 करोड़। लाओ कोई दूसरा दिखा करके दिखाओ जो अल्लाह की राह में इतना दे सकता हो। मियाँ हमारे जमाने की भी बड़े से बड़े मालदार हमने देखे, बड़े से बड़े मालदार देखे। कयामत आ जाएगी लेकिन उस्मान गनी की सखावत की मिसाल नहीं मिल सकेगी। हद तो ये है, ये हिसाब मैंने कभी बताया नहीं था इससे पहले, सोचते रह जाएंगे लोग। और उन बखीलों के लिए इसमें बड़ी इबरत है जो अपने माल पर सांप की तरह बैठे हुए हैं, खुद खा भी नहीं सकते। वो उस कुत्ते की तरह है जो चारे पे बैठ जाता है। चारे पे बैठा हुआ कुत्ता बैल को खाने भी नहीं देता और खुद चारा खाता भी नहीं। ऐसे बखील ना बनो, क़यामत के दिन ये सारी चीजें तौक बना करके तुम्हारे गले में डाल दी जाएंगी।